Hello students, we have already completed NCERT book. This is your revision of last chapter smart charts. इसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ जो कि ज़्यादातर आपके इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट चैप्टर में से जिस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो उनका हम रिविजन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली, इट शोज हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक डूइंग व्हाट एक्टिविटी द मोस्ट। इसमें क्या है, एक चार्ट बनी हुई है, देखो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादातर बच्चे पसंद करते हैं, वो शो कर रखा है। और इसमें देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये दिखा रखा है, ठीक है। तो ये है चार्ट, कौन सी एक्टिविटी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते, कितने बच्चों को पसंद है, ये दिखा हुआ है इसमें। नाउ फाइंड द फॉलोइंग आंसर। अब क्वेश्चन है व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक टू डू द मोस्ट। सबसे ज़्यादा लाइक टू डू मतलब पसंद करते हैं, टू द मोस्ट, मोस्ट मीन्स क्या हुआ, सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ध्यान से समझना है। तो अब देखो कौन सी है, सबसे ज़्यादा स्माइली किस में बनी हुई है, इस वाले में। दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्लेइंग एक्टिविटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है। तो आंसर इज चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग एक्टिविटी मोस्ट, ठीक है, इसका आंसर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक टू डू द लीस्ट। अब देखो सबसे कम कौन सा है, इसमें तो हो गए कितने ज़्यादा हैं, ये सबसे छोटा है, ये वाला सबसे छोटा दिख रहा है, सबसे कम स्माइली बनी हुई है। दैट मीन्स कि इस वाली एक्टिविटी में सबसे कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट डू चिल्ड्रन लाइक टू डू मतलब पसंद करते हैं। लीस्ट मीन्स क्या हो गया, सबसे कम। लीस्ट मीन्स सबसे कम। आपको बड़ा ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, मोस्ट मीन्स ज़्यादातर और लीस्ट मतलब सबसे कम। सबसे कम कौन से में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लिसनिंग टू म्यूजिक। सो आंसर विल बी चिल्ड्रन लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक एक्टिविटी लीस्ट। ये वाली एक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम बच्चों को पसंद है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्टिविटी डू चिल्ड्रन लाइक बेटर, लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अ बुक। देखो क्वेश्चन है विच एक्टिविटी डू चिल्ड्रन लाइक बेटर, कौन सी एक्टिविटी बेटर ज़्यादा पसंद करते हैं। बेटर मतलब कंपैरिजन अगर करते हैं दो चीज़ में तो हम गुड बेटर बेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कंपैरिजन में क्या आ जाता है, बेटर। दो चीज़ों में कंपैरिजन, किस में, लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अ बुक। अब लिसनिंग टू म्यूजिक कौन सी वाली है, ये वाली है, और रीडिंग अ बुक ये वाली हो गई, रीडिंग अ बुक, ठीक है। तो क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी डू चिल्ड्रन लाइक बेटर, मतलब दोनों में से किस में ज़्यादा पसंद है बच्चों को, ज़्यादा कौन सा वाले में ज़्यादा पसंद है, बेटर कौन सा है, जो बेटर होगा उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे बच्चे। तो हम दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इस वाले में बच्चे ज़्यादा है ना, इस वाले में बच्चे ज़्यादा हैं। दैट मीन्स कि ये वाला रीडिंग अ बुक बेटर माना बच्चों ने, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, रीडिंग अ बुक। देखो सारा क्वेश्चन के आंसर सारे आपके इसी चार्ट में दिए होते हैं, वो ये जो बनी हुई है चार्ट, इसी में आपके सारे आंसर्स होते हैं, आपको इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी डू चिल्ड्रन लाइक बेटर, लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग टीवी। अब देखो अब पहले क्या था हमारा, लिसनिंग टू म्यूजिक और रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन अलग था। क्या था, लिसनिंग टू म्यूजिक और दोनों में से कौन सा पसंद है ज़्यादा। अब क्या है, देखो क्वेश्चन चेंज हो गया तो आंसर भी चेंज हो सकता है। तो ये क्या है, अब लिसनिंग टू म्यूजिक और वॉचिंग टीवी, अब इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी बच्चों को ज़्यादा पसंद है, ठीक है। विच एक्टिविटी डू चिल्ड्रन लाइक बेटर। तो अब दोनों में देखो लिसनिंग टू म्यूजिक कहाँ है, ये वाली हो गई, और वॉचिंग टीवी ये वाली। अब दोनों में से किस में ज़्यादा बच्चे हैं, देखो इसमें ज़्यादा स्माइली बनी हुई है, इसमें थोड़ी सी बनी हुई है। दैट मीन्स कि ज़्यादा बच्चे ये वाला पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, वॉचिंग टीवी। तो आंसर इज वॉचिंग टीवी, ओके। बस सिंपली आपको क्वेश्चन समझना है और इस चार्ट में से देख के आंसर करना है।
बहुत ही इजी होता है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बस आपको ध्यान रखना है मोस्ट, लीस्ट, लाइक और क्या है, और कंपैरिजन कैसे कर रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखते हैं हम। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब ये है क्वेश्चन 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर डालिए इसको। देयर आर some oranges sold by a farmer which are given in the table according to the respective week। तो क्या हुआ, एक फार्मर था, उसने क्या बेचा, ऑरेंजेस बेचे। उसने 1 वीक में कितना, फर्स्ट वीक में कितना बेचा, सेकंड में कितना बेचा, थर्ड में कितना बेचा, फोर्थ में कितना, ये अलग अलग वीक में कितने कितने ऑरेंजेस बेचे हैं उस, ये इस चार्ट में दे रखा है, ठीक है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, आपको देखना है सबसे पहले ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या लिखा है देखो, हम देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो ईच ऑरेंज या स्माइली जो भी है वो क्या है, ईच स्माइली या फिर ऑरेंज स्टैंड्स फॉर 10 ऑरेंजेस। जो एक ऑरेंज बना हुआ है ये कितने के बराबर है, 10 ऑरेंजेस के बराबर है, ये दे रखा है, ठीक है। ईच डैश स्टैंड्स फॉर 10 ऑरेंजेस। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये चीज दे रखी है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा ये स्मार्ट चार्ट वाले, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, देखो इधर कुछ नहीं दे रखा था, इसलिए हमारा 1 स्माइली इज 1 चाइल्ड, 1 स्माइली मीन्स 1 चार्ट। और ज़रूरी नहीं है कि उसमें 1 ही हो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है टेस्ट में। सबसे पहले इसलिए आपको क्या करना है, ये कंडीशन चेक करनी है कि कितने मीन्स कितने मीन्स कितना होगा। एनसीईआरटी बुक वाला क्वेश्चन हमने किया था एक, 1 ट्रायंगल मीन्स 3 चिल्ड्रन थे उसमें। इसी तरीके से इसमें क्या है, 1 ऑरेंज मीन्स 10 ऑरेंजेस, ठीक है। तो हम इसको 10 ऑरेंज मान के चलेंगे, 1 ऑरेंज को। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन ए इज हाउ मेनी ऑरेंजेस सोल्ड बाय द फार्मर इन 4th वीक। 4th वीक में, ये है 4th वीक में कितने ऑरेंजेस बेचे हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑरेंजेस इसमें दिख रहे हैं। और वी नो दैट 1 ऑरेंज इज 10, 1 ऑरेंज स्टैंड्स फॉर या 1 स्माइली स्टैंड्स फॉर 10 ऑरेंजेस। सो आवर आंसर विल बी क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कितने थे इसमें, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 5। अब 1 मीन्स 10 ऑरेंज, तो 5 मीन्स क्या हो जाएगा, 5 10 जा, 5 10 जा कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर इज 50 ऑरेंजेस, ओके। तो 50 ऑरेंज इसका आंसर आ जाएगा। तो 50 ऑरेंजेस सोल्ड बाय द फार्मर इन 4th वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वीक द लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड एंड हाउ मेनी। लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंज, कौन से वीक में लीस्ट मतलब सबसे कम ऑरेंजेस बिके, एंड हाउ और कितने बिके, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, चलो हमारे पिक्चर जो चार्ट है, चार्ट का फ़ायदा यही है हम देख के ही आंसर कर सकते हैं। तो सबसे कम किस में है, देखो इसमें सबसे कम स्माइली बनी हुई है, ऑरेंज स्माइली बनी हुई है। तो 3 सबसे कम इसमें बनी हुई है, तो ये कौन सा वीक है, 3rd वीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लीस्ट नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड इन वीक 3। और कितने ऑरेंजेस बिके, देखो 3 ऑरेंजेस मीन्स 3 स्माइली मीन्स 3 10 जा कितने हो जाएंगे, 30 ऑरेंजेस, ओके। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन कितनी दे रखी है। हो सकता है एग्जाम में आपको 1 ऑरेंज मीन्स 5 दे रखा हो ऑरेंज, या फिर 3 दे रखा हो। जैसे जैसे ये चेंज होगा, ये नंबर चेंज होगा, तो आपका आंसर भी चेंज हो जाएगा। सेम क्वेश्चन में इफ दिस इज डिफरेंट देन आंसर विल बी चेंज्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑरेंजेस आर मोर इन वीक 2 देन वीक 1।
हाउ मैनी ऑरेंजेस आर सोल्ड मोर इन वीक 2 देन वीक 1। वीक 2 में वीक 1 से कितने ज़्यादा ऑरेंजेस बिके हैं, ये पूछा है। ठीक है, इसमें सोल्ड लिखना छूट गया है। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर सोल्ड मोर इन वीक 2 देन वीक 1। वीक 2 में जितने ऑरेंजेस बिके वीक 1 से कितने ज़्यादा बिके। ठीक है, तो हम पहले देखो चेक कर लेते हैं ऑरेंजेस इन वीक 2। वीक 2 में कितने ऑरेंजेस बिक रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 स्माइली ऑरेंज, 7 ऑरेंज स्माइली वाले ऑरेंज। दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा, 70 ऑरेंजेस बिके वीक 2 में। और वीक 1 में देखो कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 मीन्स 4 स्माइली मीन्स हाउ मेनी ऑरेंजेस, 4 into 10, 4 10 जा 40 ऑरेंजेस। ओके, तो 40 ऑरेंजेस वीक 1 में बिके हैं और 70 ऑरेंजेस वीक 2 में बिके हैं। अब क्या क्वेश्चन में पूछा था, हाउ मेनी ऑरेंजेस आर मोर। ठीक है, ज़्यादा कितने, कितने ज़्यादा हैं, 40 पहले थे, अब कितने और ज़्यादा बिके। तो आंसर अब कितने ज़्यादा हैं, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, हमें डिफरेंस निकालना होगा। वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, डिफरेंस मीन्स कितना कम है या फिर कितना ज़्यादा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आंसर विल बी 70 माइनस 40। बाद वाले में से पहले को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आंसर क्या आया हमारे पास, 30। दैट मीन्स कि 30 ऑरेंजेस आर सोल्ड मोर इन वीक 2 देन वीक 1। मतलब वीक 1 से 30 ऑरेंजेस ज़्यादा बिके वीक 2 में। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी, द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस सोल्ड इन वीक 1 3 एंड 4। देखो क्वेश्चन वीक 1 में, वीक 3 में, वीक 4 में टोटल मिला के कितने ऑरेंजेस बिके हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम निकाल लेते हैं। ऑरेंजेस सोल्ड इन वीक 1, वीक 1 में कितने ऑरेंजेस भी सोल्ड हो रहे थे, देखो 40 तो हमने पहले निकाल लिया था। 4 स्माइली मीन्स 40 ऑरेंजेस, ये हमने पहले ही फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार दोबारा से हम लिख लेते हैं। देखो 4 स्माइली मीन्स कितने ऑरेंजेस, 40 ऑरेंजेस। सिमिलरली ऑरेंजेस वीक सोल्ड इन वीक 3, वीक 3 में कितने हैं, देखो वीक 3 में 3 स्माइली हैं, 3 स्माइली है। दैट मीन्स कि 3 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 टाइम्स हो जाएगा तो 30। एंड वीक 4 में देखो कितने स्माइली हैं, 1 2 3 4 5 स्माइली बने हुए हैं। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स 10, तो कितना हो जाएगा, 50। तो टोटल ऑरेंजेस सोल्ड, टोटल कैसे करेंगे, हम इन सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल आ जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 50। तो आंसर इज कितना आ जाएगा, 120। सबको ऐड कर लो, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 0। तो आंसर इज 120 ऑरेंजेस। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन को बस आपको सबसे पहले क्या देखना है, दिस, ये आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढना है। ठीक है, कि कितने ऑरेंजेस आपको दे रखे हैं या फिर कोई भी है पिक्चर, 1 पिक्चर मीन्स हाउ मेनी आइटम्स, ये आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये हमने आज ऑनलाइन क्लास में अटेंड की थी। ऑनलाइन क्लास में आज ये क्वेश्चंस किए थे आपके। अब ये आपके स्मार्ट चार्ट वाले चैप्टर से ये फाइनल हैं। इसके बाद हम स्मार्ट चार्ट वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बाकी चैप्टर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें है गिवन बिलो इज अ स्मार्ट चार्ट शोइंग क्लास 4th फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स। ये हैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, आर्ट एंड वुडन क्राफ्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से बच्चों का, कितने बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट है, ये इसमें दे रखा है। तो इसमें क्या है, देखो 1 2 3 4 स्माइली बने हुए हैं, 4 स्माइली बने हुए हैं। और सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या देखना है, ये इंफॉर्मेशन आपको चेक करना है। कितना है, 1 स्माइली मीन्स 5 चिल्ड्रन। दैट मीन्स इफ देयर इज 1 स्माइली, दैट मीन्स कि 5 चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट एक्टिविटी। ओके,
तो 1 स्माइली मीन्स 5 चिल्ड्रन है। तो इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 स्माइली है, दैट मीन्स कि 4 5 जा या फिर 5 4 जा कितना हो जाएगा 20। तो डांसिंग में 20 बच्चे डांसिंग पसंद करते हैं। और 1 2 3 4 5 5 5 5 जा 25 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिंगिंग पसंद है, फेवरेट है उनका, सिंगिंग फेवरेट है। और 1 2 3 मतलब 3 5 जा 15 बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आर्ट है। और 5 2 जा 10 चिल्ड्रंस का फेवरेट, 10 चिल्ड्रन का फेवरेट को करिकुलर एक्टिविटी है वुडन क्राफ्ट। ठीक है, तो ये तो आपकी पिक्चर की, अब ये जो चार्ट था स्मार्ट चार्ट उसके बारे में। नाउ क्वेश्चन, यूज द पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि पिक्चर्स बनी होती है इसमें, ये पिक्चर्स बनी हुई है इसीलिए इसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, और ये चार्ट हो गया एक। क्वेश्चन क्या है, अब इसको ध्यान, इस टेबल को, इस चार्ट को ध्यान पे रखते हुए आपको क्वेश्चन के आंसर देने। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर डांसिंग, तो डांसिंग देखो ये लिखा है डांसिंग, तो कितने बच्चे हैं देखो 1 2, हाउ मेनी स्माइली, देयर आर 4 स्माइली, 1 2 3 4 स्माइली। सो वी विल राइट हियर 4 मल्टीप्लाई बाई, देखो इसमें कितना है 5 चिल्ड्रन है, 1 स्माइली मीन्स, तो 5 लिख लेंगे। अगर 7 होता तो 7 लिखते, 2 होता तो 2 चिल्ड्रन लिखते। ठीक है, इसमें 5 चिल्ड्रन है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट इज हाउ मेनी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स प्रिफर सिंगिंग टू आर्ट। मतलब सिंगिंग और आर्ट का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो सिंगिंग में आर्ट से कितने बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, सिंगिंग में कितने बच्चे ज़्यादा हैं, देखो सिंगिंग का हम देख लेते कितने बच्चे हैं, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 5 जा 25। देखो एक स्माइली, 1 स्माइली मीन्स 5 चिल्ड्रन, तो 5 स्माइली मीन्स 5 5 जा 25। एंड आर्ट में कितने हैं, देखो आर्ट में ओनली 3 स्माइली, दैट मीन्स कि 3 5 जा 15 चिल्ड्रन हो गए इसमें, है ना, 15 चिल्ड्रन इसमें हो गए, और 25 चिल्ड्रन सिंगिंग में। तो कितने ज़्यादा हो गए, देखो आर्ट में 15 है, सिंगिंग में 25 है, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, 25 माइनस 15 इज 10। तो आंसर आ गया 25 माइनस 15, 25 माइनस 15, आंसर आ गया 10। ओके, तो 10 मोर स्टूडेंट्स प्रेफर सिंगिंग टू आर्ट। सिंगिंग से आर्ट से ज़्यादा पसंद करते हैं सिंगिंग को 10 एक्स्ट्रा बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट इज द लीस्ट पॉपुलर। देखो लीस्ट कौन सा सब्जेक्ट है जो लीस्ट पॉपुलर है, सबसे कम पॉपुलर है, तो सबसे कम स्माइली किसमें बनी है, इसमें बनी है। तो आंसर हो जाएगा क्या, यस क्या हो जाएगा, वुड क्राफ्ट, लकड़ी के जो क्राफ्ट होते हैं वो वाला आंसर। ठीक है, तो ये हो गया वुड क्राफ्ट। एंड लास्ट इज विच एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट इज द मोस्ट पॉपुलर। क्वेश्चन में ये आपको देखना है, ये क्या है, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो सबसे ज़्यादा बच्चे किस में हैं, सबसे ज़्यादा स्माइली इसमें बनी है, तो आंसर इज सिंगिंग। तो इसमें आ जाएगा आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सिंगिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सिंगिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई, विच एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट डू चिल्ड्रन लाइक बेटर, डांसिंग और सिंगिंग। कौन सा ज़्यादा पसंद करते हैं, दो चीज़ कंपेयर कर रहे हैं हम, डांसिंग और सिंगिंग में कंपेयर कर रहे हैं। तो डांसिंग में कितने हैं, डांसिंग में कम है और सिंगिंग में ज़्यादा हैं, तो फिर से क्या हो गया, सिंगिंग में ज़्यादा स्माइली बनी हुई है, तो सिंगिंग ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंगिंग में, आंसर इज सिंगिंग। अगेन इसमें क्या आ जाएगा आंसर, सिंगिंग। ठीक है ना, ये तो हो गया। तो इस तरीके, ये स्मार्ट चार्ट वाले इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, क्या चेक करना है,
यस, हमने चेक करना है इसको कितने, 1 स्माइली मीन्स कितने बच्चे, या फिर कुछ भी दे रखा हो, कोई भी आइटम, एप्पल्स हो सकते हैं दे रखा हो, या तो स्माइली दे रखा हो, ट्राइंगल्स दे रखा हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रीज, कुछ भी दिया हो सकता है, फ्लावर्स। ठीक है, तो आपको उसको ये चेक करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज सेम। क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है आपका। देखो सेम पिक्चर, सेम चार्ट है, सेम क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसमें देखो क्या है, नाउ 3 चिल्ड्रन, 1 स्माइली मीन्स 3 चिल्ड्रन। तो आप अब आपका आंसर चेंज हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करोगे। ओके, फिर से बस आपको ये देखना है कि क्या हो जाएगा। हम पहले 5 चिल्ड्रन, 1 स्माइली मीन्स 5 चिल्ड्रन हो था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। इन दिस क्वेश्चन 1 स्माइली मीन्स 3 चिल्ड्रन, दैट मीन्स if there are 1 2 3 4 smiley, that means how many children is participating in dancing? 4 3 जा 4 3 जा 12। ओके, तो 4 3 जा 12, तो 12 चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन डांसिंग। या फिर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है 12 बच्चों का डांसिंग। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट, तो इसके आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये आपको अपने आप करना है, और ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 17। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 is Aman, Bhanu, Shreya, Tarun and Tanya measure the length of their pencils. अपनी अपनी पेंसिल्स मेजर की इन्होंने। ठीक है, आपने एनसीईआरटी वाली एक क्वेश्चन देखी थी जिसमें आपने पेपर स्ट्रिप को कट करके क्या किया था, हेड मेजरमेंट किया था। वैसे ही इन्होंने क्या किया, पेपर स्ट्रिप को कट करके अपनी अपनी पेंसिल मेजर की है। ठीक है, दे स्टक देयर स्ट्रिप्स एज शोन, और अपनी अपनी स्ट्रिप इन्होंने पेंसिल की लेंथ की इन्होंने क्या कर दी, यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो इस तरीके से एक चार्ट बन गया है। ये क्या दिखा रहा है आपको, लेंथ ऑफ द पेंसिल, और इसमें सब बच्चों का नाम है, कौन से बच्चे की पेंसिल कितनी लंबी है ये दिखा रहा है। ठीक है, नाउ स्टडी द अबव चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस चार्ट को आपने देखना है। ठीक है, इस तरीके का चार्ट, इसको हम ये हम बड़ी क्लास में आप पढ़ोगे इसको बार ग्राफ के नाम से, और क्योंकि अभी से आप थोड़ा थोड़ा जानोगे तभी आप बाद में सीख पाओगे, है ना। सो इसमें क्या हुआ, अलग अलग बच्चों के नाम दे रखे हैं और उनकी पेंसिल्स की लेंथ दे रखी है। ठीक है, और ये क्या किया था इन्होंने, स्ट्रिप को, पेपर स्ट्रिप कट करके उसमें मेजर कर लिया था। ठीक है ना, क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अमन्स पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर। अब देखो इसमें अमन कहाँ है, दिस इज अमन। ओके, एंड हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, पेंसिल कितनी है, देखो लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देखो, ये इस स्मार्ट चार्ट की यही है सबसे आसान, कि आपको बस क्वेश्चन का आंसर चार्ट में दिया रहता है। देन सेकंड क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ श्रेयाज पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर। अब श्रेया की पेंसिल देखो कहाँ है, ये है श्रेया, एंड हाउ मच सेंटीमीटर, देखो 12 सेंटीमीटर। ओके, तो आंसर इज कितना है, ये 12 सेंटीमीटर लिखा है, तो आंसर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। बस आपने चार्ट को देखना है और आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ ऑफ भानुज पेंसिल इज डैश देन तान्याज पेंसिल, मोर और लेस, दोनों में से क्या होगा। तो हम पहले देख लेते हैं भानु की पेंसिल कहाँ है, ये हो गया भानु। एंड नेक्स्ट तान्या, वेर इज तान्या, हियर इज तान्या। भानु की पेंसिल कितने सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है, और तान्या की पेंसिल तो 11 सेंटीमीटर लंबी है। तो क्या हो गया, देखो लेंथ ऑफ भानुज पेंसिल इज, भानु की पेंसिल क्या होगी तान्या की पेंसिल से, लेस, क्योंकि 9 लेस है, तो आंसर हो जाएगा लेस। ठीक है, लेस वाला आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट। सो वी विल राइट हियर लेस। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पेंसिल्स ऑफ तरुण एंड अमन, दोनों का डिफरेंस, तरुण और अमन के पेंसिल का क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अब देख लेते हैं, चलो हम तरुण की पेंसिल कहाँ है, दिस इज तरुण्स पेंसिल एंड अमन्स पेंसिल दिस। तो अमन की पेंसिल 8 सेंटीमीटर, तरुण की पेंसिल कितनी लिखी हुई है, हाँ देखो 10 सेंटीमीटर लिखी है। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस हमेशा हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट हम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 से हमने 8 को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा इधर। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ पेंसिल्स ऑफ तरुण एंड अमन इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हो गए स्मार्ट चार्ट के चैप्टर। कल से हम और चैप्टर, दूसरे चैप्टर्स का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और ये सभी ने अटेंड करने हैं रिवीजन वाले क्लासेस।